क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई के लिए एक रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम AMU, जामिया, BHU और दूसरे एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही मैसेज करें अगर कोई जानकारी करना हो तो। ठीक है, आगे हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 11th मोशन इन अ प्लेन, और हमने बताया था एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिंग टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या रिलेशन होता है, कैसे होता है। अभी वो तो हमने ड्राइव किया एक रिलेशन को, एक दो क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। वैसे तो इसका बहुत ज़्यादा पूरे फिज़िक्स में एप्लीकेशन है हर जगह, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, देखिए इसको। ये हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या दे रखा है, टू वेक्टर्स both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of the either, find the angle between the two vectors। क्या मतलब हुआ इसका, दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और उनका जब रिजल्ट निकालते हैं तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी किसी एक वेक्टर के बराबर है। जैसे दोनों वेक्टर बराबर, एक वेक्टर था P, एक वेक्टर है Q, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन जब रिजल्टेंट R निकाल रहे हैं तो वो भी P के या Q के किसी से भी ले सकते हैं, दोनों के में से किसी एक के बराबर है। तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है ये निकालना है। कितनी बात सुनाई, एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कितनी बात सुनाई। तो हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। Let the magnitude of two equal vectors are P and Q, which are equal, P is equal to Q. Also, the resultant vector R is equal to P और Q, दोनों में से किसी एक के बराबर है। Now, the magnitude of the resultant is given as दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम लोग, R is equal to P square plus Q square प्लस 2PQ cos थीटा होल रूट में आ रहा है। लेकिन ये जो R है ये P या Q किसी के बराबर ले सकते हैं, अब P और Q खुद भी बराबर है, ठीक है ना। R and Q are replaced by P, then P is equal to P square plus Q square plus 2P square cos थीटा। ये हमारा होल रूट हो गया। कैसे हो गया ये बताया ना कि तीनों, ये जो P Q दोनों बराबर है, और ये जो R है वो भी किसी एक P या Q दोनों में से किसी के एक के बराबर है। तो हमने R को भी P से बदल दिया और Q को भी P से बदल दिया, तो ये R हटा के P लिख दिया, और ये P स्क्वायर था ही था, ये Q हटा के P स्क्वायर कर दिया।
और q जो है q से q को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p² cos थीटा हो जाएगा। क्यों ही लिखे वहाँ p होगा ना, q की जगह p हो जाएगा ना सर। हाँ p² कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ये p² से चेंज कर देंगे हम लोग। हाँ कितनी बात सुन में, ये p है और ये p² 2p² cos थीटा, p² 2p² ये हो जाएगा और 2p² cos थीटा ये रूट में चला गया। कितनी बात सुन में, p² 2p को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा p, ये 2p² कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 1 ये, और यहाँ से बचेगा cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे रूट डाल देते हैं हम लोग, ठीक। इसको यहाँ सॉल्व करते, क्वेश्चन मिटा दे, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, इसे मिटा देते हैं क्वेश्चन, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा p² 2p² 1 प्लस cos थीटा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो इधर का स्क्वायर हो गया और रूट खत्म हो गया उधर से। अब ये 2p को इधर लेके आएंगे तो p² अपॉन 2p² 1 प्लस cos थीटा, p² से p² कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ये 1 को इधर लाएंगे तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। ये 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, -1/2, यहाँ -1/2 cos थीटा, ठीक है। cos थीटा का कितने एंगल का वैल्यू -1/2 होता है, ये तो हम लोगों ने वैल्यू लिखा नहीं है लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। तो मैं लिख देता हूँ, फिर मैं उसको बता भी दे रहा हूँ कि कैसे वो माइनस आया है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं cos 120 डिग्री का वैल्यू cos थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। और ये cos दोनों को इक्वेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, और थीटा 120 डिग्री है। ये जो cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 हो रहा है, ये तो हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, लेकिन मैं इससे अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये होता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको यूज़ करना हो तो ये पता रहे कि इसका कितने का वैल्यू -1/2 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग अलग करने जा रहे हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ से, ये सब मिटा दो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो छोड़ दिया। कुछ लोग मैथ रखते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। अब लेकिन वो मैथ जो है ना बहुत जगह फिज़िक्स में यूज़ में है, और फिज़िक्स जो है बगैर मैथ के होता नहीं है, जिनका मैथ ठीक होता है उनका फिज़िक्स ठीक होता है, तो हम मैथ छोड़ देते हैं तो फिज़िक्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए आमतौर पे देखा जाता है कि जो बच्चे नीट के लिए होते हैं, ज़्यादातर बच्चे उनको फिज़िक्स टफ लगता है, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है, 12th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री है, 10th में तो था ही था, आप लोगों ने पढ़ा ही है। अब 11 12 छोड़ दिया मैथ, तो शायद कि मैथ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है कुछ उनके आइडेंटिटीज़ दे रखे 11th क्लास में, तो उसमें से जो हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत है वो मैं लिख रहा हूँ और वो समझा रहा हूँ। क्या दे रखा है, एक आइडेंटिटी cos a प्लस b, ठीक है। इसका जब आइडेंटिटी एक्सपेंड करते हैं तो इसका होता cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या है ये, एक बार cos a लेते हैं फिर इंटू cos b लेते हैं। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस लिखते हैं, और अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, उल्टा होता है। फिर दूसरे वाला सेक्शन में साइन है साइन b, यानी cos a cos b एक साथ, साइन है साइन b एक साथ। यहाँ प्लस होगा तो वहाँ माइनस साइन लगेगा, और यहाँ माइनस होगा तो वहाँ प्लस साइन होगा। आगे चले, अब हमें दे रखा है cos 120 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर देते हैं ऐसे,
ठीक है, ये ए की जगह पे आ गया और ये बी की जगह पे आ गया। ठीक, इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, साइन 90 डिग्री साइन 30 डिग्री। कितनी बात में कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक, फिर माइनस साइन 90 का वैल्यू कितना 1, साइन 30 का वैल्यू 1/2। वैल्यू तो याद किया होगा, कल हमने बताने के लिए लिखा था। तो अब ये 0 हो गया और ये -1/2 आ गया, तो ये -1/2 हो गया ये वैल्यू। cos 120 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू -1/2 होता है। समझ में आई, ये नोट कर लिए और याद रखिएगा cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है। बंद कर दो इसे, बंद तो नहीं था ना। ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और देखते हैं क्या है ये। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 80 Newton and the magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the two forces? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या बताया कि दो फोर्स है, दोनों फोर्स एक सर्टेन एंगल से एक दूसरे पे लग रहे हैं, उनके बाद जो उनका रिजल्ट निकालते हैं तो उनका रिजल्टेंट का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 12 न्यूटन है, और उन दोनों फोर्स का अगर नॉर्मली सम कर दें तो 80 न्यूटन होता है। ठीक है, नॉर्मल मैग्नीट्यूड सम करेंगे तो 80 न्यूटन होता है, और जो रिजल्टेंट आर्क मैग्नीट्यूड निकाल लें वो 12 न्यूटन है। जो रिजल्टेंट है अगर वो स्मॉलर फोर्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट फोर्स वो 90 डिग्री के एंगल पे है, तो बताना है कि वो दोनों फोर्स कितने कितने हैं। कितनी बात सुन में। अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, let the two forces are P and Q, ठीक है, where P is less than Q। यहाँ पे बोला ना एक बड़ा है एक छोटा है, तो हम लोग P को छोटा मान लेते हैं, Q को बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, where P is smaller than Q। आगे दे रखा है इसमें कि इन दोनों का सम ऑल्सो P + Q इज इक्वल टू 18 न्यूटन एंड R इज इक्वल टू 12 न्यूटन। P + Q इज 18 है, therefore P इज इक्वल टू 18 - Q के बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। P की जगह पे हम लोग 18 - Q भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वो 90 पे है, लिखा ना ये 90 पे है। अगर हम लोग एक जनरल डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, तो एक मान लो ये P है, ये छोटा है ना, P इज लेस देन Q, और यहाँ पे बताया गया कि मान लो ये Q है ये, ठीक है, और ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर है ये R है ये, ठीक है। ये जो बीटा है ये रिजल्टेंट का एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल है, और यहाँ पे क्या बताया है कि इफ़ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी बीटा जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, हेयर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ गिवन में यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बताया कि जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं, ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है। हम लोग रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन निकालते हैं
वो होता है tan phi इज इक्वल टू क्यू साइन बीटा थीटा, ठीक है ना, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। कितनी बात सुनाई, आगे चले। लेकिन यहाँ पे tan बीटा की जगह पे हम लोग 90 डिग्री डाल देते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। कितनी बात सुने, यहाँ पे क्या दे रखा है कि tan 90 का जो वैल्यू है नॉट डिफाइंड, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। इसको जो है tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना, और ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। कितनी बात में ये इन नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी है, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, ठीक है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल किया तो उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। और किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 पी क्यू कॉस थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा। कितनी बात सुन रही, क्यू साइन थीटा को इधर क्रॉस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कितनी बात सुन रही, और यहाँ से P क्या लिख सकते हैं, ये Q cos थीटा माइनस Q cos थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं P के जगह पे। कितनी बात सुन में, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं P की जगह पे 18 माइनस क्यू, इस रिलेशन के हिसाब से 18 माइनस क्यू कर सकते हैं, और उस रिलेशन के हिसाब से Q cos थीटा लिख सकते हैं। जैसे ज़रूरत होगी वैसा लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले पीछे चले। ये तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से किया है, रिजल्टेंट के एंगल से किया है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया, अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो समझ में आएगा। इसे मैं मिटा दूँ, इसे स्क्वायर, रिजल्टेंट है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। और इस पे स्क्वायर कर ले, रूट खत्म हो गया उधर से। कितनी बात सुनी, ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू है ये 12 है, इसका स्क्वायर कर दे तो 12, ठीक है। ये पी स्क्वायर है, ऐसे ही रह देते हैं, ठीक है। और इसको चाहे तो हम लोग, जैसे यहाँ पे p प्लस क्यू 18 है, अगर हम लोग q लेना चाहें, जैसे यहाँ पे p लिया है, अगर हम लोग q लिखना चाहें तो q इज इक्वल टू 18 माइनस पी लिख सकते हैं, बात बराबर है ये। तो हम लोग ये q को हटा देते हैं और लिख देते क्या, 18 माइनस पी, 18 माइनस पी का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब ये 2p तो ऐसे ही है, और q cos को वहाँ से माइनस p लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस q cos है ना, तो माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस p आ जाएगा। ये इस वाले रिलेशन को हम लोगों ने चेंज किया वहाँ से, और इसको चेंज किया, q को इस वाले से चेंज कर दिया। कितनी बात सुने, आगे चले। 144 p स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। a माइनस बी के फॉर्मूला पे एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 18 का स्क्वायर होगा 324 प्लस b का यानी p स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह p लिख दिया, और ये प्लस माइनस माइनस 2p स्क्वायर। कितनी बात सुन में, 2p स्क्वायर, ये सब जो है ना एक टर्म में आ गया है p में। अब हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे।
क्या आ जाएगा हम लोग देखो पी स्क्वायर और ये 2p²। तो ये दोनों तो प्लस में थे, ये माइनस में थे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया p²। ये जो 2 × 18 है 36 हो जाएगा, 144 324 माइनस 36p हो जाएगा। ये माइनस में था, इसको उठा के इधर लाते हैं और इस 144 को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा 36p इज इक्वल टू 324 माइनस 144। कितना मिलेगा हमें 180 आ गया ये, और p इज इक्वल टू 180 को 36 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारा 5। तो p का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी जो पहला फोर्स है, दो फोर्स लिया था ना P एंड Q, तो ये तो P हमारा 5 आ गया और हमने P को छोटा भी माना है, तो P जो है ना 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, 5 न्यूटन का फोर्स। अब हम लोग क्या होता, दोनों के फोर्स को प्लस किया है तो 18 हो गया है, ठीक है। तो क्या दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, P + Q इज इक्वल टू 18, P का वैल्यू 5, Q 18, Q इज इक्वल टू 18 माइनस 5, Q इज इक्वल टू 13। ये जो दूसरा जो फोर्स है वो 13 न्यूटन का है बड़ा वाला, और छोटा जो है ना 5 न्यूटन का है। कितनी बात उसमें, आगे चले पीछे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इस क्वेश्चन को क्यों कराया, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है हम लोग तो सबसे पहले रिजल्टेंट के डायरेक्शन से यूज़ करना शुरू किया। tan 90 वाला इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी को 1/2 करके ये हम लोगों ने रेसिप्रोकल करके 0 करके, और यहाँ से P एंड Q का कॉस का रिलेशन निकाल लिया। फिर नॉर्मल जो फार्मूला होता है रिजल्टेंट का वो हम लोग लेके चले हैं, और Q कॉस को उस P से रिप्लेस कर दिया, बाकी इसको तो चेंज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। इसमें यहाँ पे ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ है, होता है tan 90 इन्फिनिटी होता है, फिर 1/∞ जो है ना 0 होता है, इसको यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ। कितनी बात समझ में आई, ये नोट कर लिए, फिर मैं एक क्वेश्चन करा